ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है? इसको क्या बोलता हूं? आर्क ऑफ साइन, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? साइन इनवर्स एक्स होता है। आर्क ऑफ साइन मतलब साइन की आर्क, साइन की आर्क मतलब साइन का एंगल। एक्चुअली जो ये वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये एक एंगल को बताता है। याद करो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने बोला था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एक्चुअली क्या होती है? एक वैल्यू होती है, whose angle is given। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? एक वैल्यू होती है जिसका एंगल गिवन होता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? एक एंगल होता है whose वैल्यू इज गिवन। मतलब जस्ट अपोजिट काम होता है। जैसे मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू साइन थीटा दे रखा है। अब थीटा की वैल्यू दे के, थीटा की वैल्यू दे के मतलब एंगल की वैल्यू दे के उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, वो ट्रिग्नोमेट्री में काम आता था। अब उल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ y। मतलब यहां पे y की और मुझे यहां पे थीटा की वैल्यू, एंगल मतलब थीटा मतलब एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये बेसिक इसका मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। एक चीज और याद रखना, साइन स्क्वायर जो थीटा था उसको मैं क्या बोल देता था? साइन थीटा के होल स्क्वायर बोल सकता था। बिल्कुल हो सकता था। क्या साइन इनवर्स एक्स को मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स की पावर -1? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस नो बोलो, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये साइन एक्स फंक्शन उसकी पावर -1 मतलब इसकी वैल्यू 1/sin x है, जबकि ये साइन इनवर्स एक्स इनवर्स की वजह से ये फंक्शन बना है, इनवर्स की वजह से फंक्शन बना है, इसलिए इसको ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, कंडीशन याद करो, कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था? कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था? जब फंक्शन आपका क्या है? 1/(1/2) या फिर बाइजेक्टिव है। तो मैं क्या बोलूँगा? इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट only when it is 1/(1/2) फंक्शन, या फिर मैं क्या बोलूंगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले आपका क्या है? जो फंक्शन होना चाहिए वो 1/(1/2) होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब हर वो पर्टिकुलर इंटरवल जहां पे फंक्शन बाइजेक्टिव है, हर वो पर्टिकुलर इंटरवल जहां पे फंक्शन बाइजेक्टिव है, उस इंटरवल में उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं बात करूं साइन एक्स, -π/2 से +π/2 के बीच में बाइजेक्टिव है, तो उस इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। π/2 से लेके 3π/2 में बाइजेक्टिव है, तो उस इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 3π/2 से लेके 5π/2 में बाइजेक्टिव है, तो उस इंटरवल में भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम जो वैल्यू लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2, उस वजह से हम लोग डोमेन और रेंज में वो वैल्यू इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस -π/2 से +π/2 के अलावा किसी और इंटरवल पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। हर उस इंटरवल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है जिस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या है? बाइजेक्टिव है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल एंगल के बारे में डील करते हैं, तो उस वजह से हम लोग एक ही फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई सबको? इस चैप्टर में हम लोग को 6 फंक्शन के बारे में पढ़ना है। साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं क्या बोल दूंगा? आपका आर्क ऑफ साइन। कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या बोल सकता हूँ? आर्क ऑफ कॉस एक्स। टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। मेनली साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है। फिर उनका बिहेवियर रिपीट होता है। साइन इनवर्स का जो बिहेवियर है वो कोसेक इनवर्स एक्स का होता है, कोस इनवर्स का जो होता है वो सेक इनवर्स का होता है, कोट इनवर्स का होता है वो आपका क्या है?
कोट इनवर्स का है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या डील करना है, मुझे सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, उनका ग्राफ कैसा बनता है, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, फिर उन डोमेन रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो जो फॉर्मूलेज आए थे सारे के सारे उल्टे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए। ठीक है, तो काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है, काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। जनरली इस चैप्टर से स्टूडेंट काफ़ी गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हुए करते हैं। चीज़ें समझ में आएगी लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे काफ़ी गलत होंगे। चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन क्वेश्चन काफ़ी गलत होंगे। काफ़ी गलत क्यों होंगे, उसका रीज़न यही होगा कि तुम बुद्धि नहीं लगाओगे, बिना बुद्धि लगाए आंख बंद करके सोल्व करोगे, आंख बंद करके सोल्व करोगे गलत होगा। इसलिए एक लॉजिकल चैप्टर है, और लॉजिकल चैप्टर जनरली जेईई एडवांस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में तो एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से जो कि काफ़ी ईजी होगा, लेकिन जितने भी लॉजिकल चैप्टर होते हैं, पीएनसी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी, सीक्वेंस एंड सीरीज होगी, जिस टाइप के जो लॉजिकल चैप्टर होते हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वो मेनली जेईई एडवांस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जेईई एडवांस में पूरा पैराग्राफ आ जाए, या फिर हो सकता है मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आ जाए, या 2-3 क्वेश्चन आ जाए इससे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन जाएगा जब भी हमेशा वो फंक्शन का इंक्लूड करके ही देगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अकेला नहीं आएगा, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने के लिए आपका फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इन केस आपने नहीं भी पढ़े अच्छे से, तो आज लेक्चर में जाके ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे फॉर्मूले वापस से रिवाइज करना। फंक्शन में इनवर्स का कंडीशन, डोमेन और रेंज वाली वापस से रिवाइज कर देना। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है तुम लोगों के लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू है, नोट कर लो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करो फटाफट से। चलो, अब एक मैं ग्राफिकल बिहेवियर में समझा देता हूँ, समझा देता हूँ। साइन का ग्राफ कैसे बनता है रफली, कोस का ग्राफ कैसा बनता है रफली, फिर उसके बाद सारे ग्राफ मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। वैसे मैंने फंक्शन में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बताए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको मैं इनवर्स में काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम तुम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ लोगे और भी। तो पहला फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। कहाँ से बनता है, y इजिकल्स टू साइन एक्स दे रखा है, तो इससे मैं बोलूँगा x इजिकल्स टू साइन इनवर्स y बनता है, इससे आपका बनता है। तो यहाँ पे जो y यहाँ पे आउटपुट था वो यहाँ पे इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल फंक्शन की जो रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, हमेशा क्या होगा, आपका डोमेन होगा। और साइन एक्स, एक्स यहाँ पे आपका क्या इनपुट था, तो वो आपका आउटपुट देगा, लेकिन सारे जो इनपुट थे वो आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि साइन के लिए इनपुट क्या था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था। तो आउटपुट वही आउटपुट देगा जिस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन आपका क्या 1/1/2 है। और एक्स यहाँ पे क्या होगा, एंगल के बारे में बताएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इनवर्स फंक्शन में मैंने बताया था किसी भी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स लाइन के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज होता है। तो मैं क्या करूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, उसका रफली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूं, इंटरवल बनाऊंगा। तो 0 बीच में आपका क्या होगा, आपका π/2 भी होगा। π/2 पे वैल्यू होती है 1, π/2 1.57 होती है, 1 छोटा होता है, तो मतलब π/2 पे वैल्यू 1, और पाई पे वैल्यू क्या आएगी 0। इधर मैं बोलूँ आपका क्या है -π/2, और इधर मैंने बोल दिया आपका -π/2 पे वैल्यू क्या होगी आपकी -1। तो साइन का रफली ग्राफ मैंने बनाया है, तो साइन का रफली ग्राफ कुछ इस पैटर्न का रफली ग्राफ होता है साइन एक्स का। y इक्वल्स टू एक्स लाइन बनाऊंगा, तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन क्या होगी, जिस लाइन है वो आपका क्या है, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट, मतलब पाई ये 1 है और ये वैल्यू आपकी क्या है -1 है। तो x इक्वल्स टू π/2 पे y की वैल्यू क्या बनेगी, π/2 बनेगी, तो y की वैल्यू π/2, और x इक्वल्स टू -π/2 पे y की वैल्यू -π/2, तो -π/2 इससे नीचे होगी, -π/2 नीचे और π/2 आपकी ऊपर होगी। तो ये जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ होगा,
ये जो ग्राफ हमेशा आपका क्या है, साइन एक्स से हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ऊपर रहेगा, मैं इसको डॉटेड 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 में बना देता हूँ, और नेगेटिव साइड में हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये जो ग्राफ है y इजिकल्स टू एक्स लाइन का ग्राफ है। अब मैंने क्या बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज। अच्छा, पहली चीज ये देखो कि कौन से पर्टिकुलर इंटरवल में इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कौन से पर्टिकुलर इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस इंटरवल में जहां पे 1 1 ऑन 2 है। तो क्लियरली है कौन से इंटरवल में 1 1 ऑन 2 है, देखो यहाँ पे, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो जाएगी, मैनी 1 हो जाएगा, तो मतलब इस इंटरवल में ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैनी 1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे -π/2 के बाद में भी मैनी 1 हो जाएगा, तो इस इंटरवल में भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट के लिए इसका इनवर्स का ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इतने पार्ट के लिए, सिर्फ इतने पार्ट के लिए, मतलब मैं बात करूं -π/2 से लेके +π/2 में ये जो ग्राफ होता है ये आपका क्या है, बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, सिर्फ इसके लिए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, आगे के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, π/2 टू 3π/2 के लिए भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज वो सेपरेट हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी वो अलग रहेंगी लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपके क्या डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर अलग हो जाएगा। फिर 3π/2 से लेके 5π/2 होगा, तो इस इंटरवल में भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बाइजेक्टिव होगा इस इंटरवल में, तो बाइजेक्टिव होगा तो उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं ये लाइन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और तुम लोग गलत करके आने वाले हो, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें। जितने भी क्वेश्चन है मुझे पता है कि थ्योरेटिकल कंसेप्चुअली क्वेश्चन आएंगे और जनरली बच्चे गलत करते हैं, तो इसलिए मैं उन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस लाइन के रेस्पेक्ट इसका मिरर इमेज, इसके रेस्पेक्टिव मिरर इमेज, मतलब इसकी इमेज क्या बनेगी, कुछ इस पैटर्न की निकलेगी, इसकी इमेज कुछ इस पैटर्न की, इस पैटर्न की, कुछ इस पैटर्न की, इस पैटर्न की। अब ये जो वैल्यू 1 है ये 1 यहाँ पे आ जाएगी, और ये π/2 है ये π/2 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये कर्व की फॉर्म में होगा, ये कर्व की फॉर्म में, मतलब कुछ कर्व इसकी फॉर्म में होगा। सिमिलरली इसकी इमेज इस लाइन के रेस्पेक्टिव कुछ इस टाइप की आ जाएगी। तो ये वैल्यू -1 आपका क्या है यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये वैल्यू आपकी क्या है π/2 होगी। तो ये जो ब्लू वाला जो रफली ग्राफ है, ब्लू वाला रफली ग्राफ है, ये जो ग्राफ होगा ये आपका क्या है, साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा। क्या इस रहे हो? यस नो बोलो फटाफट से, यस नो बोलो। ये ग्राफ समझ में है? ठीक है। अब इसका मैं फेयर ग्राफ बनाता हूं। तो फेयर ग्राफ बनाने के लिए मैं अब यहां पे बात करूं y इजिकल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बात करूं, तो x यहां पे आपका क्या है, इनपुट होगा, और y आपका आउटपुट हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो x की वैल्यू यहां पे साइन इनवर्स x डिफाइन होने के लिए क्या होगा, x की वैल्यू सिर्फ -1 से +1 के बीच की वैल्यू लेगा। तो -1 से लेके और +1 के बीच की वैल्यू लेगा, और उस केस में वैल्यू क्या रहेगी, जब -1 होगी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या आपकी sin π/2, और -1 होगी तो उसकी वैल्यू sin ऑफ -π/2 उसकी वैल्यू बनेगी। तो 1 पे वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी π/2, और -1 पे वैल्यू क्या जाएगी, -π/2। ये आपका क्या जाएगा, आपका π/2। तो इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ होगा, इस पैटर्न का ग्राफ होगा। ये ग्राफ क्लोज, ये ग्राफ क्लोज 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 और क्लोज और क्लोज। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ मैं क्लोज में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर समझा देता हूँ। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ओरिजिन हो गया, ये आपका क्या होगा, x एक्सेस हुआ, और ये आपका क्या होगा, y एक्सेस हुआ। अच्छा, अब इस ग्राफ के ऊपर सारे एनालाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ बताओ, इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है, डोमेन मतलब इनपुट की वैल्यू है। डोमेन क्या आ गया, एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन, मतलब डोमेन इसका होगा -1 से लेके +1। रेंज क्या होगी, वैसे रेंज वेरी करेगी, लेकिन हमेशा मैं क्या करूँ, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जहाँ पे साइन अपनी सारी वैल्यू ले लेता है। तो साइन वैल्यू अपनी सारी वैल्यू ले लेता है, मतलब आपका क्या है, -π/2 से लेके +π/2 होगी। अच्छा बताओ, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। रेंज इसकी रिस्ट्रिक्टेड है, तो रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये आपका क्या है, फंक्शन हो गया आपका बाउंडेड फंक्शन हो गया। अच्छा बताओ, ये इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है, या कुछ भी नहीं है, इवन है, ओड है, कुछ भी नहीं है।
अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव आपका क्या है, सिमेट्रिक है, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्रिक है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा आपका, ओड फंक्शन रहेगा। ओड फंक्शन है, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब मैं बोलूँ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इस फंक्शन के बारे में बताओ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो x बढ़ रहा है तो x के रेस्पेक्टिव आपका क्या करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, यदि ऐसा दे दिया साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स y दे दिया, अब साइन इनवर्स x आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब क्या बोलूंगा, x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है, y, इसका आंसर होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में आंसर चेंज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी होगा, x ग्रेटर देन y है तो दोनों तरफ साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स y हो जाएगा। क्या इन सारी कंक्लूजन से आप एग्री कर रहे हो, क्या इन सारे कंक्लूजन से एग्री कर रहे हो? ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट करो। अच्छा अब मुझे बताओ वैल्यू कैसे निकालनी है, लेट्स एज्यूम करो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक चीज याद रखो, आंसर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में, आउटपुट हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज में लाई करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपके क्या इसकी वैल्यू देखो, √3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, √3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 मतलब π/3 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, और ये π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/3 आ जाएगी। अच्छा मुझे मान लो और निकालना हो, जैसे मुझे निकालना हो इसकी वैल्यू निकालनी है, लेट्स एज्यूम करो साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। अब देखो -1/√2 साइन में -1/√2 कब होती है, जब आपका साइन का ग्राफ आप देखते हो तो साइन का ग्राफ सिर्फ इतना ग्राफ बनाना है, तो -1/√2 यहाँ पे होगा, और कहाँ पे होता है, साइन ऑफ -π/4 पे। तो या तो आप ग्राफ से सोच सकते हो कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/4 होता है, तो उस केस में वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1/√2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा। या तो आप लॉजिकली सोच सकते हो, इन केस लॉजिकली नहीं सोचना, इन केस लॉजिकली नहीं सोचना तो प्रॉपर्टी लगा दो, साइन इनवर्स ऑफ -x, मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स ऑफ -x क्या आता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 आपको पता ही है कि π/4 की वैल्यू होती है, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4 हो जाएगी। हमेशा आंसर आपका प्रिंसिपल वैल्यू में -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। बता सकते हो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगी, जल्दी से लिखो क्या आ जाएगी वैल्यू, वेरी गुड, -π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई, फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, साइन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स ऑफ -1 इसकी वैल्यू होगी -π/2, और साइन इनवर्स ऑफ 0 उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। और ये सारी चीज़ें ग्राफ भी बता रहा है, ये सारी चीज़ें ग्राफ भी बता रहा है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2, साइन इनवर्स बीच में कोई वैल्यू होगी 1/√2 होगी, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, π/4 हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन ग्राफ भी कर रहे हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, यस नो लिखो फटाफट से यस नो लिखो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन कराता हूँ, गलती करना नहीं है, ध्यान से सोल्व करना है, गलतियाँ नहीं करनी, ध्यान से सोल्व करना है। इतनी सारी चीज़ें थ्योरी बताई है मैंने, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई है, तो मतलब गलतियाँ नहीं करनी आपको। नोट हो जाए, डन लिखो फटाफट से, मैं रब कर दूंगा। सीक्वेंस बताइए है, सबसे पहले ये ग्राफ पहले ये बनाना, फिर उसके बाद ये चीज़ लिखना, फिर उसके बाद ये ग्राफ का फिर ये सारे बिहेवियर और उसके सारी ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको याद रखनी है। चलो लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर देना।
लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर देना, गलत मत मारना। क्वेश्चन है आपका, पहला बेसिक क्वेश्चन है आपका, सॉल्व साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4। दूसरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। और तीसरा क्वेश्चन है, लॉजिकली आंसर देने हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है 5 पाई बाई 6। और चौथा क्या जाएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ 2x शुड बी लेस देन 5 पाई बाई 6। चलो पहले पार्ट का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर है पहले पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर जल्दी से बताओ। देखो कहाँ गलती करते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ कहाँ गलती करते हैं। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन है, साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मतलब आपका क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है 1/√2। तो इसमें कुछ बच्चे आंसर क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके इन्फिनिटी आंसर दे सकते हैं। किस किस का था ये आंसर, किसी का था आंसर 1/√2 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन ये आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन देखो यहाँ पे इनवर्स के लिए मैं बोलूँगा आपका फॉर डिफाइनिंग इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए आपका क्या है, एक्स शुड बी लाइज बिटवीन -1 से लेके +1। ये तो डेफिनेशन तो हमेशा उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन होगा। पहले डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फिर सॉल्यूशन होगा। फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब बोलूँ आपका क्या है, -1 और 1 और 1/√2। तो 1/√2 से बड़ा और -1 से +1 के बीच में, तो फाइनल कौन है, दोनों का कंक्लूजन है। तो x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर। किस किस का सही था, किस किस का सही था, फटाफट से लिखो किस किस का सही था। गुड, सेकंड का रहा, सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर बताओ। देखो हमेशा हैबिट में डाल लो, हमेशा हैबिट में डाल लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब सबसे पहले आंख बंद करके डेफिनेशन चेक करनी। सबसे पहले डेफिनेशन चेक करूंगा तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1, ये पहली इक्वेशन इसकी डेफिनेशन। दूसरी आपकी बात करूं 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1, ये दूसरी डेफिनेशन। x निकालना है तो -1 सब्सट्रैक्ट कर दो सबसे, तो -1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो -2, ये क्या जाएगा -x, और ये क्या जाएगा आपका 0। माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी 0 से लेके आपकी क्या आ जाएगी 2। तो मैं डेफिनेशन कंक्लूड करूँ, ये बोल रहा है -1 से 1 और ये 0 से लेके 2, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या हुई, फाइनल डेफिनेशन क्या हुई, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ये इसकी क्या होगी आपकी फाइनल डेफिनेशन होगी। इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, साइन इनवर्स x शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब याद करो साइन इनवर्स एक्स क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब साइन इनवर्स एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, इसका मतलब एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन, या फिर 2x शुड बी लेस देन 1, मतलब आपका क्या आ जाएगा, आपका x शुड बी लेस देन आपका क्या है 1/2। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, डेफिनेशन इंटरसेक्शन ये आंसर। तो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/2, ये क्लोज इंटरवल, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक काफ़ी लोगों का आंसर सही होगा, अब तो काफ़ी लोगों का आंसर सही होगा। ठीक है, फटाफट रुको, इसका आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ। थर्ड वाले पार्ट का आंसर बताओ, थर्ड वाले पार्ट का आंसर, थर्ड वाले पार्ट। प्राची जल्दी से बताओ, प्राची है, प्राची थर्ड का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, थर्ड का आंसर बताओ, अरे जल्दी से बताओ। बाकी लोग थर्ड का आंसर बताओ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। थर्ड का आंसर बताओ,
अरे कोई बोलेगा? अरे कोई तो बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? थर्ड का आंसर बताओ। अरे आंसर बताओ गधो, आंसर बताओ नालायको। वेरी गुड, आई थिंक पकड़ गए हो तुम लोग, वेरी गुड। देखो आंसर होगा 5। इसका रीजन क्या है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 5π/6 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो आउटकम होता है वो हमेशा -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में रहेगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो हमेशा वैल्यू उसकी रहेगी 1 पे π/2 और -1 पे आपके क्या होगी? -π/2 होगी। अब साइन इनवर्स एक्स बेचारे हमेशा एक बाउंडेड फंक्शन होता है, इसकी जो रेंज होती है हमेशा -π/2 से +π/2। अब ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 5π/6, 5π/6 यहाँ पे लाई करेगा, तो 5π/6 से ज़्यादा कब होगी? 5π/6 से ज़्यादा कभी होगी नहीं। साइन इनवर्स एक्स हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में है, 5π/6 से कभी ज़्यादा होगी नहीं, इसलिए इसका कभी कोई आंसर नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू 5 आंसर होगा। जबकि यहाँ पे मान लो यदि इक्वेशन आप सोल्व करोगे, इक्वेशन सोल्व करोगे तो x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा? 5π/6, तो उससे आंसर आएगा, जो कि आपका आंसर रॉन्ग होगा, जो कि आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए लॉजिकली सोच के आंसर देना है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू 5π/6 से ज़्यादा कब होगी? साइन इनवर्स x की वैल्यू 5π/6 से ज़्यादा कभी होगी नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 5। आया समझ में? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू 5π/6 से कम, 5π/6 से कम तो हमेशा होती है, ऑलवेज ही होती है, क्योंकि साइन इनवर्स 2x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहेगी। तो इसकी वैल्यू विच इज ऑलवेज लेस देन आपका क्या है? 5π/6 होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन रुको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या देखूंगा? यहाँ पे डेफिनेशन देखूंगा तो 2x की वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। तो x की वैल्यू मैं बोलूंगा हमेशा -1/2 से लेके +1/2। तो ये उसकी डेफिनेशन है, जबकि सॉल्यूशन का x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। तो फाइनल आंसर हो गया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से लेके क्लोज इंटरवल +1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप सब सोल्व कर लोगे, कोई गलत नहीं करेगा। यस नो बोलो बेटा, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, हर बार लॉजिकली सोच के आंसर देना है, इमोशनली नहीं जाना है। लड़कियों आपका EQ बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है लड़कियों का EQ बहुत ज़्यादा होता है, तो इमोशनली गलत नहीं करना, आपको लॉजिकली बुद्धि लगा के सोल्व करना है। ठीक है, नोट करो, नोट हो जाए डन लिखो, फटाफट डन लिखो। नोट हो जाए डन लिखो फटाफट से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी मैं ग्राफिकली ड्रॉ करके बताऊं या फिर डायरेक्टली बता दूं? अब ग्राफिकली ड्रॉ करके बताऊं या डायरेक्टली बताऊं? दूसरा ग्राफ जो होगा fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स से मैं रिलेट करूंगा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y होगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन था वो आपका क्या है? रेंज का सबसेट बन जाएगा, और इसकी जो रेंज थी वो आपका क्या? डोमेन बन जाएगा। तो इसके लिए मैं बात करूंगा, इस फंक्शन के लिए डोमेन हमेशा क्या रहेगा आपका? -1 से लेके +1 रहेगा। अब देखो कोस थीटा आपका क्या, कौन से इंटरवल में अपनी वैल्यू आपके क्या है? सारी वैल्यू लेता है, प्रिंसिपल वैल्यू। हमेशा ध्यान रखो कोस थीटा के लिए जब भी वैल्यू रखते हैं तो हमेशा 0 से लेके आपका क्या है? π/2 और पाई, 0 से लेके पाई के बीच में कोस एक्स आपका क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? 11/2 है, 11/2 है, या फिर मैं क्या बोलूँ आपका बाइजेक्टिव है। सारी वैल्यू आपके क्या ले रहा है, तो इस इंटरवल में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका ग्राफ, रफली ग्राफ देखूंगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसी होगी। तो इस लाइन के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज देखूंगा, तो इस लाइन के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज देखूंगा तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस पैटर्न की आएगी और इसकी मिरर इमेज कुछ इस पैटर्न की आएगी। तो ये एक रफली बिहेवियर होगा इसका, एक ग्राफ का रफली बिहेवियर होगा ये ग्राफ का। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ग्राफ बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ है हमेशा जो इसकी जो रेंज होगी या जो आउटकम होगा हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 0 से लेके आपका क्या है? पाई के बीच में हमेशा इसका आउटकम लाया करेगा। तो इसका रफली ग्राफ
आउटकम हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा और ये बीच में आपकी वैल्यू पाई/2 और ये आपका पाई। अब देखो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू कब होगी? 0 कब होती है कॉस में वैल्यू? जब आपके क्या है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई/2 होती है, तभी उसकी वैल्यू 0 होती है। तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू होगी आपकी पाई/2, ये यहाँ पे आपका क्या है 1 और यहाँ पे आपका क्या होगा -1। तो 1 पे वैल्यू आपकी क्या होगी? आपकी कॉस इनवर्स 1। 1 कब होता है? जब इस इंटरवल में 1 कब होता है? यहाँ इस वैल्यू पे। तो कॉस इनवर्स कॉस 0 और उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। तो 1 पे आपकी क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और कॉस इनवर्स मैं मालूम -1, तो -1 कब होता है? यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी पाई। मतलब -1 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी पाई होगी। और उस इंटरवल में वैल्यू आपकी क्या है कंटिन्यूसली, कॉस का ग्राफ आपका क्या डिक्रीजिंग है, तो उसका इन्वर्स का ग्राफ भी क्या आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग मतलब कुछ इस टाइप का उसका रफली बिहेवियर होगा। तो ये जो रफली ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया y = कॉस इनवर्स x का रफली ग्राफ हो गया। क्या आप एग्री कर रहे हो इस ग्राफ से? क्या इस आप ग्राफ से एग्री कर रहे हो? यस और नो बोलो। बाउंडेड फंक्शन है। चलो अब इस ग्राफ की सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, इस ग्राफ की सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, इस ग्राफ की सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले डोमेन -1 से लेके +1, ये आपका क्या होगा x एक्सेस होगा और ये आपका क्या होगा y एक्सेस होगा। डोमेन आप ये ओरिजिन होगा 0,0। डोमेन आपका क्या होगा -1 से 1, रेंज होगा 0 से लेके 1। बताओ ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ओड है या कुछ भी नहीं है? इवन है या ओड है? कुछ भी नहीं है। ये इवन है, ओड है, कुछ भी नहीं है। देखो ना तो ये आपका क्या है y एक्सेस के रेस्पेक्टिव इमेज, ना ही ओरिजिन के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज। तो ये आपका क्या है नाइदर इवन नोर ओड है। इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ -x, उसको ना तो मैं -cos इनवर्स x बोलूँगा और ना ही cos इनवर्स ऑफ -x को मैं बोलूँगा cos इनवर्स x। तो बताओ cos इनवर्स -x को मैं क्या बोलूँगा? बता सकते हो cos इनवर्स -x को क्या बोलूँगा? गैस करो, गैस करो इसकी वैल्यू, cos इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम बहुत लगा रहे हो। cos पाई -x नहीं बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। लॉजिक मैं बताता हूँ, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, cos ऑफ -θ, cos ऑफ -θ क्या होता है आपका? cos θ होता है। तो इससे नहीं निकले। cos ऑफ पाई -θ क्या होता है? cos ऑफ पाई -θ क्या होता है? cos ऑफ पाई -θ सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, तो इसकी वैल्यू -cos θ होती है। तो कहीं न कहीं इस वैल्यू से आपकी क्या उसकी वैल्यू निकलेगी, cos ऑफ पाई -θ से इसी वैल्यू निकलेगी। अब सोचो कि कहाँ से कैसे होगा, अब सोच के बताओ कि कैसे इसका आंसर रहेगा। अब मैं क्या बोल देता हूँ, मुझे cos इनवर्स -α की वैल्यू निकालनी है, cos इनवर्स -θ की वैल्यू मुझे निकालनी है, या cos इनवर्स -x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने बोल दी अल्फा, लेट मैंने बोल दी। तो -x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos अल्फा। तो यहाँ से बोलूँगा x की वैल्यू क्या जाएगी -cos अल्फा। अब -cos अल्फा किससे रिप्लेस करता हूँ? पाई -θ अल्फा से रिप्लेस करता हूँ। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos ऑफ पाई अल्फा। ठीक है, अब इसको इधर ले जाऊँगा तो cos इनवर्स ऑफ x बन जाएगा पाई अल्फा, और अल्फा क्या है? cos इनवर्स x। तो क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू पाई -cos इनवर्स ऑफ -x, ये क्या आपका cos इनवर्स x की वैल्यू, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बोल सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू क्या जाएगी? पाई -cos इनवर्स x। क्या एग्री कर रहे हो? क्या एग्री कर रहे हो? कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करें। क्या ये समझ में आया सबको रिजल्ट? क्या रिजल्ट समझ में आया? यस नो बोलो फटाफट से।
तो अब डायरेक्टली याद रखना कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अच्छा बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जल्दी से बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो उसके रेस्पेक्टिव वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो मतलब ये आपका ग्राफ आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका ख़त्म हो चुका है एओडी में, उसके क्वेश्चन तुम चाहो तो एनसीईआरटी सोल्व कर सकते हो, बस इतना ही बिहेवियर देखना होता है, बस थोड़ा सा चीज़ें और बतानी पड़ती है। कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वाई दिया होता है, और कॉस इनवर्स एक्स आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स शुड बी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन वाई होगा। एंड इंटरसेक्शन में क्या करूँ, उसकी डेफिनेशन तो हमेशा देखनी ही देखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बताओ ये बाउंडेड फंक्शन है अनबाउंडेड है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ये आपका बाउंडेड फंक्शन है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई, सारी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा अब मुझे रफली वैल्यू निकालनी हो, जैसे मुझे निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, बता सकते हो कॉस इनवर्स की वैल्यू -1/2 कब होगी, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 कब होगी। अब दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सोचो कि कोस की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती, इस इंटरवल पे। ये वैल्यू कितनी होती थी, ये वैल्यू कितनी होती थी, कितनी होती थी, पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब या तो आप क्या बोलोगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/6, तो इसकी वैल्यू 5π/6, या तो आप ऐसे निकालोगे, या फिर आप मेथड टू प्रॉपर्टी से, मेथड टू प्रॉपर्टी से, मेथड टू आप क्या करोगे प्रॉपर्टी से, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है आपकी, कॉस π/6, तो मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, मतलब आपकी वैल्यू आपकी पाई माइनस π/6, मतलब आपका क्या 5π/6 होगी। तो आपकी चॉइस है कैसे करना है आपको, लॉजिकली ग्राफ से भी आप सोच सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी तो है ही आपके पास, लॉजिकली ग्राफ से सोच सकते हो, प्रॉपर्टी तो है ही। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, यस नो बताओ, यस नो बताओ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, साइन के ग्राफ में, साइन के आउटपुट में फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी यूज होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्लॉकवाइज एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जबकि कोस में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही यूज होता है। 0 से पाई आ रहा है ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी मुझे को बड़े नंबर को मुझे रिप्लेस करना है, मुझे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स ऑफ 100π/6 इसकी वैल्यू निकालनी होगी मान लो, तो 3 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा। जबकि साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे, अच्छा मान लो 100π/6 निकालना हो, π/3 निकालना हो, तो इसका आंसर आपका क्या है, -π/2 से +π/2 होगा। वैसे ये मुझे पता है कि वैल्यू होगी, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स निकालूंगा आगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, कोस का आंसर 0 से पाई के बीच में होता है, साइन का आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आंसर देना होता है। 2π/3 क्या 2π/3 होगा क्या आंसर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी बताया था आप लोगों ने, 2π/3 है तो 2π/3 कर दो। आप नहीं बताया था ना 5π/6, उसके हिसाब से मैंने आंसर दे दिया है आपका, ये π/3 है। ये तो आप ही ने बताया था ना, मैंने थोड़ी बताया था, ये तो आपने बताया था आंसर, तो मैंने उसके हिसाब से किया है, आप लोगों ने सोच जैसे किया था मैंने उसके हिसाब से कर दिया, वो तो आपकी गलती, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, यस नो लिखो फटाफट से, नोट करो फटाफट से नोट करो। चलो एक दो क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ मैं। नोट हो गया बेटा सबका, डन लिखो, नोट हो जाए डन लिखो, फटाफट से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें लिखी है, सारी चीज़ें लिखनी जरूरी है बेटा आपकी कॉपी में, सारी चीज़ आपको लिखनी है, कंपल्सरी लिखनी है। चलो क्वेश्चंस करो, इस बार मेरे हिसाब से गलती नहीं करोगे आप लोग। क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपका, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर, या फिर ऐसा दे देगा, या फिर ऐसा दे देगा कि
सॉल्यूशन ऑफ कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन 5π/6। पहले का आंसर है, देखो क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, हमेशा हैबिट बनाना, इनवर्स फंक्शन में सबसे पहले उसका डोमेन चेक करूंगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके +1 होनी चाहिए। इसको डिफाइन होने के लिए x² की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए। अब x² की वैल्यू ग्रेटर देन -1 ये तो हमेशा होती है, एंड x² की वैल्यू <1 मतलब x की वैल्यू -1 से लेके +1 होगी। तो क्लियरली इसके जो डोमेन है वो क्या रहेगा, आपका डोमेन तो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 होगा। सबसे पहले आपको डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है, उसके बाद इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, cos इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos इनवर्स x²। अब जनरली बच्चे क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में क्या बह जाते हैं, cos इनवर्स से cos इनवर्स देख के खुश हो जाते हैं और आंसर क्या कहते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन x² कर देते हैं। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कभी भी मैंने कैंसिल करने को नहीं बोला है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि इनइक्वालिटी में आप ऐसा कैंसिल करो, ना मैंने लोगरिथम में बताया था, ना मैंने फंक्शन में ऐसा बताया था। मैंने हमेशा क्या बोला था, उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आप देखो इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, तो क्या करूँ, आपका cos इनवर्स x आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। मतलब जब भी ऐसे कैंसिल करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो मतलब x शुड बी लेस देन आपका x²। तो क्या बोल सकता हूँ, आपका x² माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो x इंटू x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन, ये रीजन और ये रीजन। कौन सा रीजन चाहिए आपको, यहाँ पे मैं बोलूँगा तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -∞ से लेके 0 यूनियन 1 से लेके ∞। तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू बोल सकता हूँ -1 से लेके 0। क्या यही आंसर कह सकता है या फिर कुछ और भी होगा आंसर, क्या इसके अलावा और कुछ और भी होगा, गुड, यूनियन 1, क्योंकि 1 पे भी दोनों में इंक्लूड है। तो ये चीज़ मिस करनी नहीं है। जनरली ऑप्शन में क्या दिया होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, इसकी जगह नन ऑफ दीज दे देगा। तो नन ऑफ दीज टिक करने में वैसे भी तुम लोग डर लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, सबका सही होगा, आई थिंक सबका सही होगा। किस किस का सही, एक बार फटाफट लिख दो, मी लिख दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, cos इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है, 5π/6। क्या करूंगा, cos इनवर्स x का ग्राफ आपका क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये आपका क्या होता है पाई, ये बीच में होगा आपका 5π/6। तो 5π/6 से ज़्यादा कब होगा cos इनवर्स x की वैल्यू, जब यहाँ पे होगी, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होगी, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू। सोचो cos इनवर्स x की वैल्यू 5π/6 से ज़्यादा कब होगी, जब x कहाँ पे होगा, इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में वैल्यू x की वैल्यू निकालनी, मतलब इनपुट की वैल्यू है -1, और cos 5π/6 की वैल्यू कितनी होती है, cos 5π/6 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, cos 5π/6 की वैल्यू कितनी होती है। अरे लिखो ना, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं यार, मैं ही लिख लूँगा। -√3/2 होती है, तो ये वैल्यू -√3/2 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to -√3/2। ये लॉजिकली ग्राफ से सोच के अपन आंसर दे दें। क्या यही आंसर था सबका, क्या यही आंसर था, ठीक है। चलो एक कंबाइन क्वेश्चन कर देते हैं, एक कंबाइन क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यदि मैं बोलूं सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू sin इनवर्स x, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, cos इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है sin इनवर्स x, कैसे निकालोगे, आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ। जल्दी से लिखो यार, फटाफट से लिखो। क्या करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ग्राफ्स। एक नंबर लाइन पे, सेम नंबर लाइन पे ग्रोह का ग्राफ बना लो। तो ग्राफ बनाऊंगा तो क्या जाएगा, cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये 1, ये आपका क्या होगा, आपका -1, ये वैल्यू π/2, और ये वैल्यू आपकी क्या है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये पाई।
और साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, सेम नंबर लाइन पे 1 पे π/2 और यहाँ पे -1 पे -π/2। अब मुझे क्या चाहिए कि कौन सा इंटरवल है जहाँ पे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ साइन इनवर्स एक्स से ज़्यादा है। कोस इनवर्स एक्स ज़्यादा मतलब ऊपर, y की वैल्यू ज़्यादा मतलब ऊपर, मतलब कौन सा इंटरवल, यहाँ पे और यहाँ पे कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, मतलब ये पूरा इंटरवल, ये पूरा इंटरवल, ये पूरा इंटरवल, ये पूरा इंटरवल, ये है। और ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब x की वैल्यू π/4 होता है और y की वैल्यू π/4, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1/√2। तो फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। आंसर क्या लिखना है, x का आंसर लिखना है, y का आंसर लिखना है, क्या आंसर होगा फटाफट बताओ, x का आंसर क्या होगा। रीजन तो ये हो गया कि जहाँ पे कोस इनवर्स एक्स ज़्यादा है, आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स से, लेकिन आंसर किसका होगा, x का आंसर देना है। x का आंसर मतलब ये करस्पॉन्डिंग। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1/√2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्या एग्री कर रहे हो इससे, क्या एग्री कर रहे हो। बहुत से बच्चे आंसर गलत करेंगे, π/4 से लेके पाई भी आंसर करेंगे, वो गलत आएगा। बेटा आंसर x का देखना है। सबसे बढ़िया तरीका मैंने ग्राफिकल बता दिया। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके, 3-4 तरीके से बनता है, 3-4 तरीके से बनता है, उनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ग्राफ से करने में ज़्यादा रहेगा, हमेशा ग्राफ से करने में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आया समझ में सबको। यस नो लिखो फटाफट से, यस नो लिखो, जिससे फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ चैप्टर रहेगा बेटा, समझने के हिसाब से थोड़ा सा टफ रहेगा, तो ध्यान से समझना, क्लास मत मिस करना इसकी। बाकी कैलकुलस के चैप्टर कंपैरेटिवली इजी रहेंगे समझने के हिसाब से। थर्ड जो ग्राफ बनता है y = tan इनवर्स x का ग्राफ। अच्छा, अब मैं इसको ऑब्जर्व करूं, y = tan थीटा होता था तो कितने इंटरवल में ये अपनी सारी वैल्यू ले लेता था। ये वैल्यू अपनी -π/2 से लेके 0, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में tan अपनी सारी वैल्यू दे देता था। इसका जो डोमेन था वो क्या होता था, r - nπ/2, 2n + 1 π/2, और इसकी जो रेंज होती थी वो क्या होता था आपका -∞ से लेके +∞। तो याद करो मैंने क्या बोला था, इनवर्स की जो रेंज होती है, वो जो नॉर्मल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो इसका जो डोमेन होगा y = tan इनवर्स x, तो यहाँ पे डोमेन में बात करूँगा तो हमेशा डोमेन इसकी रहेगी -∞ से लेके +∞, मतलब x की सारी वैल्यू आप ले सकता है। मतलब tan इनवर्स 2021 उसकी वैल्यू निकालूंगा तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ये वैल्यू आपके क्या डिफाइन होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़। तो दूसरा आपका क्या, रेंज। रेंज क्या है आपका, इसका डोमेन का सबसेट होगा, मतलब वो वैल्यू जहाँ पे चाहे tan अपनी सारी वैल्यू देता है। तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, इस इंटरवल में ऑब्टेन हो जाती है। तो इस इंटरवल में बताऊँ तो रेंज क्या बोल दूंगा उसकी, बोल सकता हूँ -π/2 ओपन से लेके +π/2 ओपन होगी रेंज। हमेशा जो tan इनवर्स का जो आउटकम होगा वो हमेशा इस इंटरवल में रहेगा, -π/2 से +π/2 में। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा रफली। तो आपको एक चीज़ ऑलरेडी मैंने बताई थी, y = x हमेशा आपका क्या है, tan x से नीचे रहता है और यहाँ पे ऊपर रहता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या है, इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज मतलब ये है, इसकी ग्राफ की मिरर इमेज मतलब कुछ ऐसी, इस ग्राफ की मिरर इमेज मतलब कुछ ऐसी। तो इसका जो रफली ग्राफ होगा, रफली क्या मैं एग्जैक्टली फेयर ही बना देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी हमेशा π/2, और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी हमेशा -π/2। ये -π/2 थोड़ा दूर हो गया। तो इसका जो ग्राफ का आउटकम है -π/2 से +π/2 में होगा। ये आपका क्या होगा, x एक्सेस होगा, और ये आपका क्या होगा, y एक्सेस होगा, और ये आपका क्या है, ओरिजिन होगा 0,0। तो इसके रेस्पेक्टिव tan x का ग्राफ ऐसा बनता है, तो इसकी मिरर इमेज मतलब कुछ इसका ग्राफ कुछ ये जो ग्राफ हो जाएगा y = tan इनवर्स x का ग्राफ होगा। अगेन देखो डोमेन -∞ और +∞, डोमेन सारी वैल्यू दे रहा है, रेंज -π/2 +π/2। क्या वापस से याद आया ये ग्राफ, फंक्शन में मैंने डायरेक्टली बताया था, लेकिन अब लॉजिकली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो लॉजिकली इसको।
ठीक है, अब बताओ इसका बिहेवियर बताओ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्लियरली है x की वैल्यू बढ़ने पे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, तो ये ग्राफ आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा आपका क्या इंक्रीज कर रहा है। इवन है ओड है, इवन है ओड है, इवन है ओड है, जल्दी से बताओ। ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्री है, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्री मतलब ओड फंक्शन। ओड फंक्शन इसका मतलब आपका क्या है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगी। बाउंडेड है अनबाउंडेड है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, क्लियरली रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, तो बाउंडेड नालायक, बाउंडेड बाउंडेड के लिए मैंने क्या बोला था, रेंज रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, नालायक लड़की, नालायक लड़के तन्मय भट्ट, रेंज रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, कई बुक्स में क्या होता है, इसकी रेंज बाउंडेड बोलते हैं, डोमेन अनबाउंडेड बोलते हैं, लेकिन बाउंडेड अनबाउंडेड सिर्फ मैंने बोला वाई का ही पैरामीटर होता है। कई बुक में और इलेबोरेट करने के लिए इसको डोमेन बाउंडेड बोल सकते हैं, रेंज बाउंडेड बोल सकते हैं, लेकिन डोमेन अनबाउंडेड बोल देते हैं। लेकिन बेस्ट क्या होगा आपका, ये बाउंडेड ही होगा फंक्शन है, ठीक है। मतलब डोमेन बाउंडेड अनबाउंडेड का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, उसी का होगा। अच्छा, उसमें वैल्यू जैसे निकालनी है, जैसे कोई वैल्यू मुझे मान लो निकालनी है, टेन इनवर्स ऑफ 1/√3। अब देखो आउटपुट हमेशा इसका क्या रहेगा आपका, हमेशा माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 होगा। तो सोचो 1/√3 10 में कितने की वैल्यू होती है, 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई/6 की वैल्यू होती है। तो इसके आंसर क्या जाएगा आपका, पाई/6 हो जाएगा। मान लो ऐसा दिखा दिया आपका 10 इनवर्स ऑफ -√3। अब या तो प्रॉपर्टी से कर सकते हो या फिर वैसे सोच सकते हो कि 10 में -1/√3 कितने की वैल्यू होती है आपकी, 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ माइनस ऑफ पाई/3 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, -पाई/3। या फिर मेथड 2 प्रॉपर्टी से कर सकते हो, मेथड 2 प्रॉपर्टी से 10 इनवर्स ऑफ -x, अभी मैंने बताया था -10 इनवर्स x होता है, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ -10 इनवर्स ऑफ √3, और √3 वैल्यू होती है माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई/3। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ऑफ पाई/3। आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको आंसर निकालना है। आप डायरेक्टली लॉजिकली सोच के बता सकते हो तो भी कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर्टी तो है ही आपके पास, ठीक है। मेरे हिसाब से बेसिक ग्राफ आप कर ही लोगे, बेसिक क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ठीक है। नोट करो फटाफट से, नोट करो। चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फटाफट एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को बोला जाए कोट 10 की डोमेन आपको पता ही है सारी होती है। जैसे एग्जाम्पल ऐसे दे देगा आपको, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10 इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फटाफट से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा 10 इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 2 का आंसर। डोमेन तो सारी वैल्यू जाती है, बताओ फटाफट आंसर बताओ, क्या होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आंसर। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो x तो सारी वैल्यू लेता है ना डोमेन में, तो क्या करें, बहुत से बन से आंसर करेंगे x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है 10 2, तो 10 2 से लेके इन्फिनिटी ये आंसर होगा। लेकिन आंसर रोंग है। अगेन क्यों रोंग है, इधर देखो मैंने क्या बोला था, 10 इनवर्स x जो होता है उसका आउटकम, इसका जो आउटकम होता है वो हमेशा -पाई/2 से लेके +पाई/2 के बीच में रहेगा। -पाई/2 से +पाई/2 मतलब -1.57 से लेके 1.57 के बीच में ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। जबकि 2 से ज़्यादा कभी होगी क्या, कभी होगी क्या, नहीं होगी। इसकी वैल्यू हमेशा -पाई/2 +पाई/2 होगी, तो कभी होगी नहीं। इसलिए आंसर x बिलोंग्स टू 5 आंसर। आया समझ में, आया समझ में, यस नो बोलो फटाफट से। ऐसा मत गलती करना, क्योंकि 10 में बहुत से बच्चे करते हैं, क्योंकि 10 में डोमेन सारी रियल वैल्यू होती है, तो उस वजह से गलती करते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलता, यदि मैं बोलता कि पाई/6 से लेके 10 इनवर्स x की वैल्यू लेस देन आपका क्या 2 है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अरे नियंता 10 इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -पाई/2 से +पाई/2, -पाई/2 मतलब -1.57 से +1.57 के बीच में रहेगी, इस इंटरवल में रहेगी। देखो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में 10 इनवर्स x का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक होगा। ये वैल्यू आपकी होती है 1.57 और ये वैल्यू होती है आपकी -1.57, जबकि 2 क्या है यहाँ पे होता है। तो 10 इनवर्स की वैल्यू 2 कभी पहुँच ही नहीं पाएगी ना, तो कभी कोई आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी। यार इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। x का आंसर निकालना है गधे, x का आंसर निकालना है। पाई/2 कहाँ से आ गया,
इधर देखो क्या होगा, या तो आपका क्या होगा tan इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन आपका क्या है π/6 एंड tan इनवर्स x की वैल्यू लेस देन 2। तो ये तो हमेशा होता है x बिलोंग्स टू ओल्ड रियल नंबर पे होगा, जबकि यहाँ पे क्या आपका tan क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा tan π/6 और tan π/6 की वैल्यू आपकी x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है 1/√3। तो ये उसके 1/√3 से ज़्यादा और ये x बिलोंग्स टू r, तो फाइनल आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/√3 से लेके इन्फिनिटी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कोट x अपनी सारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेता है, कोट x का ग्राफ बनाता हूँ तो 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक अपनी सारी वैल्यू लेता है कोट x, ये π/2 0 और पाई, तो 0 से पाई के बीच में कोट x सारा अपनी वैल्यू लेता है। तो कोट इनवर्स x की जो रेंज होगी वो इसी की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही होगी। तो मैं बात करूँ इसका जब डोमेन, तो कोट x की रेंज सारी होती है, तो डोमेन क्या जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा ओल्ड रियल वैल्यूज। तो कोट x के लिए कोई भी सारी इनपुट की वैल्यू डिफाइन है, तो डोमेन क्या आपका ओल्ड रियल वैल्यूज हो जाएगा। रेंज हमेशा इसका जो आउटकम होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, तो ओपन ब्रैकेट 0 से लेके क्लोज इंटरवल पाई। अब इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्टिव, ये y इक्वल्स टू x लाइन है, इसके रेस्पेक्टिव मिरर इमेज बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ क्या आपका, इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसकी इमेज कुछ इस पैटर्न की बनेगी। रफली मैं बताता हूँ, इसकी इमेज इस लाइन के रेस्पेक्टिव इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी और इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो इसका रफली जो ग्राफ होगा वो बिहेवियर कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। इसका आउटपुट हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में होगा। तो ये आपका क्या होगा x एक्सेस, ये आपका क्या होगा y एक्सेस हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी पाई, ये बीच में आपका होगा π/2 होगा। तो इसका ग्राफ का रफली बिहेवियर कुछ इस पैटर्न का रफली बिहेवियर होगा, ये कोट इनवर्स x का ग्राफ होगा। मैं इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बोलूँ, कोट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बताओ, कोट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ क्या होगी, इन्फिनिटी पे क्या होगी, कोट इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कोट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि पाई। कोट इनवर्स ऑफ 0, बताओ 0 कब होगा, कोट इनवर्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी π/2 होगी। आया बात समझ में? क्या इससे आप एग्री कर रहे हो, क्या इससे एग्री कर रहे हो, क्या इससे एग्री कर रहे हो, बताओ। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। π/2 और tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी उसकी वैल्यू माइनस ऑफ π/2, ये याद रखनी है। अब बताओ इसका बिहेवियर बताओ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू कंपेरेटिवली कम हो रही है, तो ये आपका क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बताओ इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, ये आपका क्या है ओरिजिन हो गया, इवन है या ओड है ना इधर। अब ये जो ग्राफ है ना तो ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्रिक है ना y एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्रिक है, इसलिए नाइदर इवन नोर ओड। तो इसलिए इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है उसका बिहेवियर आपका क्या सेम टू सेम कोस इनवर्स जैसा होगा। तो कोट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x जब दे रखा है उसकी वैल्यू मैं बोलूँगा पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा। डायरेक्टली लर्न कर लेना, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होगा, जैसे मुझे निकालना हो, वैल्यू निकालनी है कोट इनवर्स ऑफ -1/√3 की वैल्यू, तो कोट इनवर्स ऑफ -1/√3 की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले माइनस साइन को ठिकाने लगाऊंगा, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, और 1/√3 कोट में कितने की वैल्यू होती है, कोट आपका क्या डिक्रीजिंग होता है, तो 1/√3 मतलब cos 60 की वैल्यू, तो पाई माइनस π/3 मतलब आपकी वैल्यू आपकी क्या है 2π/3 होगी। आया समझ में? यस नो बोलो फटाफट से, ये चीज़ इस टाइप की क्वेश्चन आप कर लोगे ना।
ठीक है, ये हो गया। बाउंडेड है अनबाउंडेड है, बताओ बाउंडेड है अनबाउंडेड है। नियंता जल्दी बता, मारूंगा इस बार नहीं तो गलत हुआ तो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रही है, शाबाश लड़की। ये बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि रेंज रिस्ट्रिक्टेड है तो बाउंडेड है। कुछ लोग बोल सकते हैं इसको, कई बुक में होता है कि रेंज बाउंडेड है, रेंज बाउंडेड है, डोमेन मतलब -∞ +∞ जा रहा है, पर ठीक है वो कोई इशू नहीं है। बाउंडेड मतलब वाई के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। नोट करो फटाफट से, नोट कर लो। आज सिर्फ ग्राफ्स, डोमेन और रेंज यही पढ़ाऊंगा। आज घर पे जाके सारे ग्राफ्स, सबके डोमेन, रेंज, बिहेवियर देखना। कल फिर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था उसी टाइप से सारे क्वेश्चंस वापस से पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार वापस से एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट से। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखना है और बिहेवियर, डोमेन, रेंज, बस इसी पे बेस क्वेश्चंस रहते हैं। चलो एक जेई का क्वेश्चन करो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनरली बच्चों ने गलत किया था और ये जेई में भी आया हुआ है। देखता हूँ मैं कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने लोग सही कर पाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखता हूँ कितने लोग उसको सही कर पाते हैं। 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखता हूँ मैं कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने गलत करते हैं। बहुत बेसिक सम है। अरे जल्दी से आंसर बताओ यार, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग यार। 3 से पाई गलत आंसर, बिल्कुल छी आंसर, बहुत ही छी आंसर, छी, बड़े वाला छी आदित्य। और बताओ, चलो चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। गलत है कुशल, गलत है, गलत है। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहली गलती, पहली मिस्टेक जो तुम लोग जनरली करते हो, क्या किया मिस्टेक, कोट इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया टी। ये मिस्टेक करते हैं, कोई बात नहीं, तुम लोग की सब्स्टिट्यूट करने की आदत है, मैं करके उसी के हिसाब से बताता हूँ। ये एक रूल होता है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी भी किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट मत करो। रीजन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और कॉट इनवर्स एक्स क्या है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कि कैसे सोल्व करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कंफ्यूज होगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो आंसर बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट करोगे तो कंफ्यूज होगे। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके ही मैं बताता हूँ जैसे आपने किया है। तो इसका आंसर क्या आपका, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा आपका, t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं वो मेथड कर रहा हूँ जिससे स्टूडेंट करता है, जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, वो मेथड कर रहा हूँ। तो t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रीजन और ये रीजन। तो t शुड बी लेस देन 2 यूनियन t शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है 3। तो t की जगह कॉट इनवर्स x शुड बी लेस देन 2 यूनियन कॉट इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा 3। अब देखो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक करते हैं। अब स्टूडेंट ने सारी चीज़ों को ध्यान रखा। अच्छा, कॉट इनवर्स x क्या है आपका, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में क्या जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है। तो x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा, आपका कॉट 2 एंड यूनियन x शुड बी लेस देन आपका क्या जाएगा, कॉट 3। स्टूडेंट ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, फिर भी फाइनल आंसर लिखने में गलती कर सकता है। तो x की वैल्यू कॉट 2 से कॉट 3। अब देखेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, कॉट 2 पहले आएगा और कॉट 3 बाद में आएगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन आपका कॉट 2, x शुड बी लेस देन आपका क्या है, कॉट 3। तो क्या जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू कॉट 2 से लेके कॉट 3, ये इसका आंसर होगा। कितने बच्चों का ये आंसर है, कितने बच्चों का ये आंसर है, फटाफट से देखो कितने बच्चों का ये आंसर है। किसी का ये आंसर है, अरे कुछ तो बोलो, किसी का है या नहीं है, नहीं है, चलो बढ़िया है, नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, कोट इटसेल्फ,
इज डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉट इटसेल्फ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉट ऑफ 2 की वैल्यू कॉट ऑफ 3 से ग्रेटर देन होती है। कॉट इटसेल्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉट 2 की वैल्यू कॉट 3 से ग्रेटर देन होती है। तो उस वजह से जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ये रॉन्ग हो जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो कॉट 3 पहले आएगा और कॉट 2 बाद में आएगा। अब देखो क्या दे रखा है आपका, x शुड बी ग्रेटर देन आपका कॉट 2, x शुड बी ग्रेटर देन कॉट 2 मतलब कॉट 2 से बड़ा, और x शुड बी लेस देन कॉट 3 मतलब कॉट 3 से छोटा। तो कौन सा रीजन होगा, यूनियन, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉट ऑफ 3 क्लोज इंटरवल यूनियन कॉट ऑफ 2 से लेके इन्फिनिटी ओ। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किस किस का सही था, लिखो, मी लिखो, किस किस का सही था। क्लोज इंटरवल के साथ में, क्लोज इंटरवल के साथ में तन्मय, आदित्य वेरी गुड, प्रणव वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। नोट करो, फटाफट से नोट करो। इसका बेस्ट तरीका क्या है, विदाउट सब्स्टिट्यूट करो। बेस्ट मेथड क्या है इसका, विदाउट सब्स्टिट्यूट करो। क्या जाएगा आपका, यहां से आप देखोगे तो ये क्या जाएगा आपका, कॉट इनवर्स x माइनस 2 इंटू कॉट इनवर्स x माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपका क्या है, कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी आपकी 2 और 3 से। इससे आप सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। फिर भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है, कोट इनवर्स भी डिक्रीजिंग है, कोट भी डिक्रीजिंग है, तो उसकी वजह से आंसर गलत हुआ है। ठीक है, नोट करो, फटाफट से नोट करो, नोट हो जाए, डन लिखो, जल्दी से डन लिखो। 2 ग्राफ और पढ़ने, जल्दी बताओ, फटाफट लिखो, डन लिखो। कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स दोनों और पढ़ने, जल्दी से लिखो। अब कोसेक और सेक एक्स के ग्राफ वैसे ही ग्राफ होते हैं जैसे कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ सेम वैसे बनेंगे जैसे कोसेक एक्स और सेक एक्स के बनते थे। तो उनका बिहेवियर भी सेम ही रहेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का बिहेवियर होता है वैसे कोसेक इनवर्स एक्स का बिहेवियर होगा, और जैसा कॉस इनवर्स एक्स का बिहेवियर होता है वैसे ही सेक इनवर्स एक्स का होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा उल्टी वैल्यूज से। तो मैं अब डायरेक्टली कर दूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 5वां ग्राफ है, डायरेक्ट कर रहा हूं, y इजिकल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले इसका डोमेन देखूंगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या रहेगा आपका, x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, और रेंज सेम रहेगी जो साइन की रहेगी, बस एक वैल्यू नहीं है होगी कि रेंज सेम रहेगी -π/2 से लेके +π/2, बस एक वैल्यू डिफाइन नहीं होगी आपकी, कौन सी होगी, 0। इसका ग्राफ जब बनाऊंगा तो मैं रफली ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा। ये वैल्यू आपकी क्या है, 1 पे π/2 है और -1 पे -π/2 है। तो इसका आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। तो जहां पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चालू होगा तो वहां खत्म होगा, इसका ग्राफ चालू होगा। ये अमिताभ बच्चन है, जहां पे साइन इनवर्स खत्म होगा वहां से ये स्टार्ट होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा, और यहाँ पे ख़त्म होगा तो कुछ ऐसा। तो ये सारा मैं मिटा देता हूँ, रफली ये सारा मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो ग्राफ होगा y इजिकल्स टू कोसेक इनवर्स x का ग्राफ होगा। देखो डोमेन क्लियरली -1 से छोटी है और 1 से बड़ी है। रेंज देखूँ -π/2 से लेके 0, ये आपका क्या होगा, x एक्सेस होगा, ये आपका y एक्सेस होगा। -π/2 से लेके 0 और 0 से लेके आपका क्या है, π/2। सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहा है। अब बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, x की वैल्यू बढ़ने पे देखो, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, जल्दी बताओ। x बढ़ रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है, x बढ़ रहा है, y की वैल्यू कम हो, तो क्लियरली x बढ़ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कम हो रही है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, बताओ, इवन है या ओड है या कुछ नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम क्यों ले रहे हो।
अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्री है, मतलब आपका क्या है, ये आपका ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है, इसका मतलब कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो मुझे किसी की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, क्लियरली आपका क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, बाकी बिहेवियर तुम कर ही लोगे, बाकी वैल्यू निकालनी है वो निकाल ही लोगे। छठा ग्राफ भी सेम ही इसमें बना देता हूँ, सेम ही बना देता हूँ। 6 आपका क्या है, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है, तो उसका ग्राफ वैसे ही बता देता हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले इसका डोमेन, डोमेन क्या जाएगा, जो क्या रहेगा, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। रेंज क्या होगी, सेक की रेंज वही होगी जो कोस की होगी, बस सिर्फ एक वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, वो कौन सी होगी आपकी π/2 पे। तो रेंज क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में होगी, लेकिन एक वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, कौन सी, π/2 रेंज में नहीं आएगी। इसका ग्राफ बनाना है, जैसे कोसेक इनवर्स का ग्राफ है वैसे इसका ग्राफ बनेगा। क्या करूँगा, रफली सबसे पहले मैं आपका क्या, सेक इनवर्स x का ग्राफ बना लूँगा, कोस इनवर्स x का ग्राफ बना लूँगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, x एक्सेस है, ये आपका क्या है, y एक्सेस है। तो रफली मैं क्या करूँ, सबसे पहले कोस का ग्राफ बना देता हूँ। रफली कोस का ग्राफ ये 1 0 और -1, तो -1 पे π/2 होती है। अब देखो जहाँ पे ये अमिताभ बच्चन है, जहाँ पे इसका ग्राफ खत्म होता वैसे इसका ग्राफ स्टार्ट होगा, तो इसका ग्राफ स्टार्ट होगा, और जहाँ पे ये डिफाइन होगा वहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा, मतलब π/2 पे -∞ पे जाएगा। यहाँ पे इसका ग्राफ खत्म होगा तो यहाँ पे इसका ग्राफ स्टार्ट होगा और π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब क्लियरली इसकी रेंज में π/2 वैल्यू नहीं आएगी। डोमेन की बात करूँ तो डोमेन देखो -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो डोमेन सही है। रेंज की बात करूँ तो 0 से लेके π/2 ओपन, पाई ओपन, ये आपका क्या है, रेंज भी सही है। ठीक है, अब बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जल्दी से बताओ। x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो ये जो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बताओ इवन है या ओड है या कुछ भी नहीं है, जल्दी से बताओ, इवन है या ओड है, कुछ भी नहीं है, इवन है ओड है, कुछ भी नहीं है। देखो क्लियरली y एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्री भी नहीं है, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्री नहीं है, तो ये आपका क्या है, नीदर इवन नोर ओड। इसका मतलब अगेन सेम बिहेवियर कोस के जैसा होगा, तो सेक इनवर्स ऑफ -x की जो वैल्यू होगी वो क्या आपकी पाई माइनस सेक इनवर्स x के इक्वल होगी। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब कॉस और सेक, सिर्फ और कॉस और सेक आपका क्या है, माइनस थीटा प्लस थीटा होता था, जबकि यहाँ पे कॉस कोट और सेक तीन में आपका क्या पाई माइनस हो जाएगा, और साइन कोसेक और टेन उसमें साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। बस ये डिफरेंस होता है, बस इतना डिफरेंस होता है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में, बाकी बिहेवियर नेगेटिव एंगल पे सेम रहता है। बताओ बाउंडेड है अनबाउंडेड है, क्लियरली ये आपका क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, रेंज रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें सफिशिएंट है। बाकी वैल्यू वगैरह आप निकाल ही लोगे, वैल्यूज़ वगैरह आप खुद से कर ही लोगे, कैसे निकालनी है वो सारी चीज़ कर लोगे ना, वैल्यूज़ वगैरह कर लोगे, वैल्यूज़ वगैरह कर लोगे ना कि कैसे निकालने हैं। सेक बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, सेक इनवर्स ऑफ -√2, जल्दी से बताओ क्या होगी, सेक इनवर्स ऑफ -√2 की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगी। सबसे पहले माइनस को एडजस्ट करूंगा तो क्या जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2, और सेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या आपकी π/4 होती है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक π/4, तो क्या जाएगा आपका पाई माइनस π/4, मतलब आपका क्या है 3π/4। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक इनवर्स का आउटकम हमेशा आपका क्या है 0 से लेके पाई के बीच में ही होगा, सिर्फ π/2 डिफाइन नहीं होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, π/2 डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो वैकेस 135 मत रखा करो, पाई की टर्म्स में ही रखा करो। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है। चलो कंक्लूजन ऑफ ऑल ग्राफ्स, कंक्लूजन ऑफ ऑल ग्राफ लिख लो नेक्स्ट, कंक्लूजन ऑफ ऑल ग्राफ्स, कंक्लूजन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ।
हेडिंग डाल दी, हेडिंग डाल दी, कंक्लूजन ऑफ ओल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ। अरे डाल ली ना हेडिंग, ठीक है। पहला लिखो, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सारे के सारे आपके क्या है, नॉन पीरियोडिक है, मतलब अपना बिहेवियर रिपीट नहीं करते। तो पहली हेडिंग डालो, पहला नोट में, कंक्लूजन में पहला नोट में लिख लो, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। तो मतलब किसी भी फंक्शन का बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। नॉन पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि 1 1 ऑन 2 बनाना है, बाइजेक्टिव बनाना है, इसलिए आपके क्या है, सारे सारे नॉन पीरियोडिक होंगे। क्लियर? पहला पॉइंट लिखा। सेकंड पॉइंट, अरे लिख लो कम से कम, हाँ ना तो बोलो, बताओ तो सही। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन इन ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन इन ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर इन यूज्ड। थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर इन यूज, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये यूज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन इन ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, आउटकम कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन इन ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर इन यूज। नेक्स्ट लिखो, when fourth quadrant is used in inverse trigonometric functions, when fourth quadrant is used in inverse trigonometric functions, then angle is measured in clockwise manner. Then angle is measured in clockwise manner, मतलब clockwise manner मतलब नेगेटिव एंगल आंसर होगा, आंसर नेगेटिव होगा जब फोर्थ क्वाड्रेंट यूज होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे यूज होगा? साइन, टेन और कोसेक। तो उसमें जब फोर्थ क्वाड्रेंट भी यूज होगा तो हमेशा एंगल जो मेजर होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा, और बाकी सब में आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा। बाकी सब में आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि 0 से पाई देखते हैं हमेशा आंसर। आई बात समझ में? एग्री कर रहे हो मेरे तीनों कंक्लूजन पॉइंट से? तीनों कंक्लूजन पॉइंट से एग्री कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं इन पे बेस पे सारी प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चंस वगैरह करवाने वाला हूँ, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय। फोर्थ पॉइंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ कुशल, क्या डाउट है? जल्दी बोलो। हाँ कुशल, क्या डाउट है? हाँ कुशल, थोड़ा आगे जा रहा है, जैसे cosec इनवर्स x ग्राफ में देख रहे हो, -1 की जगह जब 1 जाएगा तब तो वो इंक्रीज हो ही रहा है ना। कहाँ इंक्रीज हो रहा है? देखो ना यहाँ पे इसमें कोसेक में x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम हो रही है, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू कम हो रही है, कंटिन्यूसली कम हो रही है, हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब वो जब -1 पे था वैल्यू कम थी एंड 1 पे आया तो वैल्यू बढ़ गई, ऐसा? हाँ, नहीं बढ़ेगी कहीं नहीं, मतलब ये इस इंटरवल में कंटिन्यूसली। अच्छा ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आपके क्या कम हो रही है, फिर यहाँ से यहाँ कम हो रही है, मतलब देखो ग्राफिकल बिहेवियर है ये। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर ये कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी पे उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, नॉन डिफरेंटेबल फंक्शन भी आपका क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब, इंक्रीजिंग का मतलब, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अपने इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू बड़ी है या छोटी है, बस ये देखना होता है। आया समझ में? इसकी अपने इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू आपके क्या है कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग है। इसकी अपने इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिर्फ इतना देखना है, कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं देखना है आपका। ओके बाय बाय।